दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि हमारे दांतों में किसी भी तरीके की पीलापन, गंदगी ना हो और दांतों में हमेशा मोतियों जैसे चमक रहे। अगर आपके भी दांत सड़ गई है, पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट पीने की वजह से दांतों में काले काले से दाग धब्बे पड़ चुके हैं, या फिर अगर आपके घरों में बच्चों की दांतों में कैविटी हो चुका है, सांसों में से बदबू आ रही है, मसूड़ों में सूजन हो गई है, पायरिया जैसे समस्या दिखी जा रही है, तो आज मैं आपको एक ऐसा औषधिक रेमेडी बताऊंगी जिन्हें यूज करते साथ ही दांत और मुंह से जुड़ी हर तरीके की समस्या दूर हो जाएगी। और इस रेमेडी को बच्चों से लेकर लेडीज, जेंट्स सभी लोग यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको यहाँ पर ले लेना है जामुन। जी हाँ दोस्तों, ये जामुन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जामुन का बीजों का यूज़ यहाँ पर इस रेमेडी में हम करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जामुन और उसके बीजों के पाउडर में कई समूह मिनरल यानी कि पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि दांतों के लिए हो, त्वचा के लिए, बालों के लिए या फिर पेट के लिए, शुगर इससे ठीक होता है, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। जामुन खाने के बाद इन बीजों को आप फेंकने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अभी जामुन का सीजन चल रहा है, तो इन्हें आप, इसका जो पाउडर है, इन्हें बनाकर आप स्टोर करके रख लीजिए। काफ़ी सारी रेमेडी में इसका मैं यूज़ आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो आपको ऑनलाइन में इसकी जो पाउडर है इजीली मिल जाएंगे, लेकिन काफ़ी महंगे दामों में। तो अभी जैसे कि इसका सीजन चल रहा है, तो आप इन्हें ड्राई करके यानी कि सुखा के इसका ड्राई पाउडर बनाकर किसी भी कांच के कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए और फिर पूरे साल इन्हें यूज़ करते रहें। और अगर आप इस वीडियो को जामुन के सीजन में नहीं देख रहे हैं, तो इसका पाउडर के लिए आपको लिंक दे दूंगी, आप ऑनलाइन में खरीद लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपके दांतों में पान, बीड़ी, गुटखा खाने की वजह से आपके काले काले दांतों में दाग धब्बे हो चुके हैं, दांतों में टार जम गए हैं, या फिर अगर आपके दांतों में कैविटी हो चुकी है, घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनके दांतों में सड़न हो गई है, दांत सड़ने लगे हैं, इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पर हमें 1 चम्मच जामुन का पाउडर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर लेना है देसी घी, जो कि घर की बनी हुई घी का ही आपको यूज़ करना है, क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं रहता है। तो यहाँ पर घी आपको थोड़ा सा ही लेना है। जो छोटी चम्मच है, इस चम्मच का हाफ चम्मच आपको घी ले लेना है। दोस्तों घी जैसे कि हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, इसी तरह से दांतों की भी मजबूती इस घी से आपको मिलेगा। खास तौर में दोस्तों छोटे छोटे बच्चों के दांतों के लिए ये घी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो घी को अच्छी तरीके से इसके साथ मिक्स करने के बाद अब आपको लेना है मीठा सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। ये भी आपको थोड़ा सा ही लेना है, सिर्फ 1/4 चम्मच। दोस्तों ये जो मीठा सोडा होता है ना, ये जामुन पाउडर के साथ कांटेक्ट में आते साथ ही एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन बन के तैयार होता है। वैसे भी दोस्तों मीठा सोडा यानी कि खाने वाला सोडा जमी हुई मैल को फुलाकर सॉफ्ट बनाता है। तो आपके दांतों में जितने भी जमी हुई मैल, दाग धब्बे होंगे या फिर पीलापन होंगे, उन्हें बहुत ही अच्छे से साफ करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लेना है हल्दी पाउडर। ये भी आपको सिर्फ 1/4 चम्मच ही लेना है। दोस्तों हल्दी में होता है करक्यूम नामक कंपाउंड, जो कि एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जिससे दोस्तों अगर आपके दांतों में सड़न हो गई है, मसूड़ों में सूजन हो गई है या फिर दांतों में बहुत ज़्यादा पीलापन आ चुका है, इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छे से वर्क करता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लेना है नमक। यहाँ पर सादा नमक या फिर सेंधा नमक का यूज़ भी आप कर सकते हैं। दोस्तों नमक एक बहुत बढ़िया सा क्लीनर है, जिससे दांतों की क्लीनिंग इससे बहुत अच्छे से होगा। साथ ही साथ मसूड़ों की सूजन कम होती है। नमक दोस्तों मुंह में पनपती हुई जो बैक्टीरिया है उन्हें भी खत्म करता है। तो आपको नमक भी 1/4 चम्मच लेना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर उसके बाद आपको लेना है यहाँ पर नींबू। दोस्तों नींबू का रस भी आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना है। नींबू में दोस्तों होता है विटामिन सी, जो कि पायरिया जैसे समस्या को खत्म करेगा। साथ ही साथ दोस्तों नींबू में होता है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, जिससे आपके दांतों में जमी जो काड़ी काड़ी जिद्दी मैल है उन्हें साफ करने में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ नींबू यहाँ पर इस रेमेडी में एक एक्टिवेटर के जैसे काम करता है, यानी कि नींबू डालने के बाद ये जो रेमेडी है एक्टिव हो जाता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऐड करना है पेस्ट। तो डेली दांत मांजने के लिए आपके घर में जो भी पेस्ट का यूज़ होता है, आप उन्हें थोड़ा सा लेकर इसके साथ मिक्स कर दीजिएगा। बन के तैयार हो चुका है बहुत ही पावरफुल सा पेस्ट, जिनका यूज़ करके दोस्तों आपके दांत और मुंह से जुड़ी हर तरीके की समस्या दूर होने वाली है।
और लास्ट में ना इस पेस्ट को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पेस्ट है ये फुलकर दुगनी हो चुकी है, यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हैं ये रेमेडी कितना बढ़िया तरीके से वर्क कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको लेना है 1 गिलास बिल्कुल साफ पानी, और इस 1 गिलास पानी से एक ऐसा चीज़ बनाकर तैयार करेंगे जो कि मार्केट से हम काफ़ी महंगे दामों में खरीदते हैं। तो यहाँ पर इस पानी में आपको ऐड कर देना है 1 चम्मच जामुन पाउडर। फिर उसके बाद दोस्तों आपको ऐड करना है नींबू का रस। यहाँ पर चंद बूंदे ही हमें नींबू का ऐड करना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड करना है सरसों का तेल। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सरसों का तेल अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप नारियल तेल का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ऑयल से 5 से 6 ड्रॉप ही डालना है, उससे ज़्यादा नहीं, और अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों इस पानी को आपको हल्के से गर्म कर लेना है। यहाँ पर इस पानी को आपको बॉईल नहीं करना है, सिर्फ हल्के से गर्म करना है, यानी कि गुनगुना करना है। इससे दोस्तों इसमें जितनी भी चीज़ें ऐड हुई है वो सारी चीज़ें आपस में मिक्स होते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। साथ ही साथ दोस्तों ये जो माउथ फ्रेशनर बन रहा है ये जब हल्के से गर्म होता है ना तो बहुत अच्छे से सिकाई मिलती है। अगर आपके मसूड़ों में सूजन है तो वो सूजन इंस्टेंट कम हो जाएगा। साथ ही साथ दांत दर्द में भी इंस्टेंट आराम मिलता है। अगर आपके दांतों में भयंकर दर्द हो रहा है दोस्तों, इससे आप कुल्ला करके देखिएगा, इतना गजब का रिजल्ट मिलता है। और यहाँ पर देखिए सारी ही चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुका है, बन के तैयार हो चुका है रेमेडी। अब हमें इन दोनों रेमेडी को कैसे अप्लाई करना है चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो पेस्ट है इन्हें आपको फिंगर की हेल्प से दांतों में लगा लेना है, और इन्हें लगाते टाइम एक भी दांत छूटना नहीं चाहिए, यानी कि सभी दांतों में इन्हें अच्छी तरीके से आपको लगा लेना है। पहले तो इस पेस्ट को आप दांतों में लगाएंगे, और अगर आपके दांतों में सड़न हो गई है, दांतों में कीड़े लग चुके हैं, तो उन दांतों में तो आपको इन्हें ज़रूर लगाना है। इससे दोस्तों आप देखेंगे दांतों में लगी जो कीड़े होंगे वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जामुन में कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं जो कि इन कैविटी को जड़ से खत्म करता है। साथ ही साथ दोस्तों इसकी कसेलापन जो होता है ना, उससे आपके दांतों में बहुत बढ़िया सा कसाव भी लाएगा। जिनको भी समय से पहले दांत टूटने की समस्या हो रही है ना, उनके लिए भी ये रेमेडी बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो इन्हें लगा के आपको मुंह बंद करके लगभग 5 मिनट के लिए छोड़ना है, ताकि ये जो रेमेडी है ये अच्छे से वर्क कर सके, ये दांतों में जमी मैल गंदगी को फुलाकर सॉफ्ट बना सके, और जितने भी कैविटी हैं उन्हें ख़त्म कर सके। और 5 मिनट के बाद आपको टूथब्रश की हेल्प से बिल्कुल हल्के हाथों से अब आपको दांतों को रगड़ लेना है। इससे आप देखेंगे दांतों में जमी चाहे टार हो या फिर दांतों में लगी दाग धब्बे या फिर पीलापन छूट छूट के निकल जाते हैं। क्योंकि दोस्तों इस रेमेडी को जब आप 5 मिनट के लिए छोड़ते हैं ना, तभी ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। इन्हें आपको लगातार 7 दिनों तक यूज़ करना है। 7 दिनों में ही आप देखेंगे आपके जो दांत हैं वो मोतियों जैसे चमकने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह मोतियों जैसे चमक आपको भी मिलेंगे। अब ये जो माउथ फ्रेशनर है ना, इन्हें आपको डेली एक बार करके यूज़ करना है। इससे दोस्तों आपकी सांसों में से बदबू आने की शिकायत, मसूड़ों की सूजन, दांत दर्द या फिर ठंडा गर्म कुछ भी खाने पीने से झंझनाहट होती है, इन चीज़ों से आपको राहत मिलेगा। तो दोस्तों दांत और मुंह के लिए ये जो रेमेडी है बहुत अच्छे से वर्क करता है। काफ़ी सारे लोगों ने इस रेमेडी को अप्लाई किए हैं जिन्हें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। तो दोस्तों आप भी इन्हें यूज़ करके देखिए, आपको भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबको अच्छा रिजल्ट मिला है तो आपको भी मिलेगा।